हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और कुछ इंपॉर्टेंट से जो क्वेश्चन पीछे रह गए थे, जो हम लोग नहीं कर पाए, उन क्वेश्चनों को फटाफट से इस पेपर में करते हैं। आज 17 अप्रैल को पीजे रोहतक स्टाफ नर्स का एग्जाम था। हरियाणा जीके के 23 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। बाकी दो दो करके कुल 6 सब्जेक्ट से 12 क्वेश्चन यहाँ पे आए। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो दिया गया कि हरियाणा राज्य में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है महम तहसील में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है बावड़ी, जिसको हम लोग बोल देते हैं, या फिर जिसको यहाँ पे बोला गया है वाटर टैंक, किसने बनवाया? महम तहसील में प्रसिद्ध जलाशय का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने प्रसिद्ध जलाशय का निर्माण करवाया। मैंने क्वेश्चन को पहले आइडेंटिफाई यहाँ पे कर लिया कि कौन से क्वेश्चन जो हमसे यहाँ से हरियाणा जीके के पूछेंगे, क्योंकि एक साथ क्वेश्चन नहीं मिले मुझे, अलग अलग हैं, अलग अलग जगह। इसलिए हथनीकुंड बैराज जो है कब कार्यात्मक हो गया था? तो इसका निर्माण 1906 से लेकर 1999 तक हुआ था। 1999 तक इसका हुआ निर्माण। अब यहाँ 1999 ऑप्शन में नहीं है, तो मुझे लगता है ऑप्शन 2000 जो है इसका सही आंसर होना चाहिए। हालांकि मैं इस चीज़ को जरूर आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये हम लोग जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हथनीकुंड बांध के बारे में, हथनीकुंड बैराज के बारे में दिया हुआ है, और ये कंप्लीशन ईयर 1999 इसमें कहा गया है। इसके अलावा कोई जानकारी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मुझे लगता है 2000 इसका सही आंसर होगा। बाकी आंसर की पे निर्भर करेगा। ऑप्शन ए ही इसका सही होना चाहिए। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट जो है सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ये प्रसिद्ध सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र जिले में लगता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पंडित जसराज का जन्म स्थान है, ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका। पंडित जसराज का जन्म स्थान हिसार जिला हो जाएगा। पुरली और मुर्की, पुरली जो आभूषण है ये महिलाओं के द्वारा नाक में पहना जाने वाला आभूषण है पुरली, और उसी के साथ आप ध्यान रखेंगे मुर्की जो आभूषण है पुरुषों के द्वारा बाली नुमा छोटा आभूषण जो कहाँ पे पहना जाता है दोस्तों? कान में पहना जाता है। वहीं कई बार बुजनी या फिर बुजली लिखा आता है, तो वो ध्यान रखिएगा, वो महिलाओं के द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण हो जाएगा। बुजनी लिखा जाता है, बुजली लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पे, एक ये ध्यान रख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धान के खेतों में से निकलती है? तो CH4 हो जाएगा आंसर। तुम मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार हो जाएगा इसमें। प्रेमचंद की आप लोगों को पता ही होगा, गोदान बहुत फेमस है, मुंशी प्रेमचंद के ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। डर्थ का मतलब होता है कमी। डर्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों? कमी, स्केरसिटी हो जाएगा यहाँ पे, अकाल पड़ जाना जैसे किसी चीज़ का। तो जो ऑप्शन बी होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। फादर ऑफ कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 1 मेगाबाइट जो है 1 मेगाबाइट इन बेस 2 इज इक्विवेलेंट टू कितने के बराबर होगा? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों? एक जो किलोबाइट होता है, वैसे तो आप सब समझते हैं कि 1024 के बाइट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट जो है कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर हम लोग लिखते हैं 1024 को। अब 1024 को हम लोग कितना लिखते हैं? 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512 और 512 दूनी 1024। 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, तो 2 की पावर 10 हम लोग इसको लिख सकते हैं। कितने के बराबर होता है दोस्तों? 2 की पावर 10 बाइट के बराबर होता है। 1000, ये ध्यान रखेंगे, 1 KB और 1 MB, 1 मेगाबाइट जो होता है दोस्तों 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1024 KB के बराबर होता है 1 मेगाबाइट। ये सब आप जानते हैं, आपने ढूंढा होगा ऑप्शन में कि कहीं मिल जाए 1024 KB, लेकिन नहीं मिला। अब आपको मिला क्या? 1024, और लिखना क्या था यहाँ पे? KB लिखना था। अब आपको करना क्या है? 1024 KB जो है यहाँ पे, और ये जो KB है इसकी जगह आप कितना लिख सकते हो? 2 की पावर 10 बाइट लिख सकते हैं। जबकि 1024 में कितने के बराबर है? 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10, बेस सेम, पावरें ऐड हो जाएंगी, 10 और 10 हो जाएगा 20। तो कितने के बराबर हो जाएगा? 2 की पावर 20 बाइट्स के बराबर हो जाएगा। जिसने ऑप्शन डी करा है, ये आता था आप सबको, ये आप सबको आता था, बस देखना यहाँ पे यही तो था कि आप लोग कैसे सही कर पाते हैं। वैसे ही 1 गीगाबाइट जो होगा वो 2 की पावर 30 बाइट्स के बराबर हो जाएगा यहाँ पे 30, 2 की पावर 30। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 10? 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट आपसे पूछा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 10 10, ऑप्शन बी। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसके बाद सेंसस यानी जनगणना से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। पहला तो कि जनगणना कितने साल बाद होती है, बेहद आसान था, 10 साल बाद जनगणना होती है। और उसके बाद जो एक क्वेश्चन सेंसस से पूछा गया था वो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निकल टर्म यूज फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन लास्ट बाई टाइम भी पूछा था पेपर में, डेमोग्राफी हो जाएगा सही आंसर। 2 क्वेश्चन यहाँ से सेंसस यानी जनगणना से आपसे पूछे गए हैं।
उसके बाद देखते हैं यहाँ से, निम्नलिखित किस तारीख को हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा? 3 बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लगा, 67 से 68 रहा, 77 से 77 रहा और 1991 से 91 तक रहा। तो पहला कब लगा था? 67। अगर यही सब आपको पता था केवल 67, तो आप बहुत आसानी से आंसर इसका कर सकते थे। तो पहला ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 21 नवंबर 1967 को। निम्नलिखित में से हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंडित नेकीराम शर्मा को जो है हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन जो होगा बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अम्बाड़ा में छावनी बनी? तो छावनी अम्बाड़ा में 1843 में बनी थी। पहला ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे 1843 में छावनी यहाँ पे बनाई गई थी अम्बाड़ा में। 1843 में यहाँ पे स्थानांतरित हो गई थी करनाल से। हरियाणा के राज्य में गठन के समय जिले कितने थे? तो गठन के समय 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कुल 7 जिले थे। गुरुग्राम था, हिसार था, अम्बाड़ा था, रोहतक था, जींद था, करनाल था और महेंद्रगढ़। ये 7 जिले थे हरियाणा में गठन के समय। निम्नलिखित में से किसने लड़की की बहादुरी की रचना करी थी? लड़की की बहादुरी नामक एक कहानी है और इसकी रचना जो है श्री माधव प्रसाद मिश्रा ने करी थी। माधव प्रसाद मिश्र। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में है, एशिया में है, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में नहीं है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सार्क की फुल फॉर्म पूछी थी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जो ऑप्शन ए होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे रिलीजियस और रूरल से। अब उसके बाद जो है यहाँ पे शफीक ने अब्दुल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि है मेरी बेटी की माँ के पिता। जो बेटी है और बेटी की माँ यानी उसकी पत्नी हुई के पिता का पुत्र है, यानी उसके ससुर का पुत्र है। तो बताइए निम्नलिखित में से अब्दुल का शफीक से क्या रिलेशन हुआ? तो आप समझ गए कि क्या रिलेशन हुआ यहाँ पे? साला यानी ब्रदर इन लॉ जिसको कहा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको रीजनिंग से पूछा हुआ है, एक सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको जो है यहाँ से फाइंड आउट करना है। 6 के बाद 4 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ा 14, 14 में 8 जोड़े 22, 22 में 8 जोड़े 30, 30 में 12 जोड़े 42, 42 में फिर से 12 जोड़ेंगे। 2 बार 4, 2 बार 8, अब 2 बार 12 जोड़ेंगे और 42 और 12 कितने हो गए? 54 हो गए हैं। तो ऑप्शन जो होगा हमारा सी सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद है एक बर्तन में कितनी है? 20 ग्रीन। तो 20 जो है ग्रीन बॉल हैं और उसके बाद 15 रेड हैं बॉल। वट वुड बी द प्रोबेबिलिटी टू बी चूजन ए ग्रीन बॉल? एक ग्रीन बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, टोटल आउटकम्स डिवाइड में आता है कुल 20 ग्रीन और 15 रेड। कुल बॉल कितनी हो गई हैं? 35 हो गई हैं। और पूछा क्या है? व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूज ए ग्रीन बॉल? और ग्रीन बॉल है कितनी? 20 है। 20 तो ये 5 की टेबल पे कटेगा, 4/7 आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्या हैं जो कि 3 से विभाजित की जा सकती हैं? देखो 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से और ये संख्या जाती है कहाँ तक दोस्तों? 99 तक, है ना। 3 से डिविजिबल हो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो 3 से पहली संख्या जो डिविजिबल होती है वो 12 है और जो लास्ट वन संख्या है वो कितनी है दोस्तों? यहाँ पे 33 संख्या 33 पे जाती है, 99 है। तो 12 से लेके 99 तक कुल कितनी संख्याएं हो गई हैं? अब हम लोग 3 की टेबल पढ़ते हैं तो ये 3 चौके जाके 12 आता है। ये अगर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे तो 3 को 33 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी कुल मिला के अगर ये स्टार्टिंग से हमसे पूछता तो 33 संख्याएं होती 99 तक, पर 2 अंकों से पूछे और पहली संख्या 4 की टेबल पे आता है तो 3 इसमें से कम कर देंगे। 33 कुल संख्याएं हैं, 3 कम कर दोगे तो कितनी संख्याएं बच गई हैं दोस्तों? यहाँ पे 30। तो जो ऑप्शन होगा हमारा बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 30 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, एक देखिएगा, मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही सबको कि 2 तो इंपॉर्टेंट डेज आपसे पूछेगा। देखिएगा 7 अप्रैल का दिन पूछा हुआ है और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे हो गया है। 7 अप्रैल को पूछा हुआ है दिन। यहाँ पे हेल्थ से जुड़े हुए क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे खास करके इंपॉर्टेंट डेज वाले तो जरूर कर लेने चाहिए थे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है, हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो हरियाणा के आधिकारिक संगीतकार दीपचंद बहमन सोनीपत से हैं। इनको हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का कालिदास कहा जाता है, जबकि हरियाणा का तानसेन और सूर्य कवि के नाम से पंडित लक्ष्मीचंद को जाना जाता है और हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गुरुग्राम, सिरसा, रेवाड़ी नहीं, यमुनानगर हो जाएगा सही आंसर। हरियाणा का हर्ट किसे कहा जाता है? ये बहुत आसान क्वेश्चन था। हार्ट ऑफ हरियाणा जींद को कहा जाता है।
छोटी काशी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? यहाँ दो बातें हैं, दोनों ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, बी और डी में लिखा भिवानी और कैथल। हालांकि जो भिवानी है दोस्तों, हरियाणा के सबसे अधिक मंदिर जो है भिवानी जिले में, इसलिए भिवानी को भी छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। और कैथल में नवग्रह कुंड है, कैथल में नवग्रह कुंड स्थापित करवाए थे श्री कृष्ण ने अर्जुन से, इसलिए इसे भी छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं आंसर की में क्या सही आंसर आता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गिद्ध प्रजनन केंद्र? बहुत आसान था, गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पे दोस्तों? पिंजौर में है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान से हैं, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले प्रथम बने, तीसरा सर्वोच्च जो पुरस्कार है नागरिक को मिला है इनको, देवेंद्र झाझड़िया। पैरा एथलीट में आते हैं, पैरा ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था। जेवलियन थ्रो से, इनका खेल कौन सा है दोस्तों? जेवलियन थ्रो। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके पास अपना एंड्रॉयड है? हु अमंग द फॉलोइंग अवंस एंड्रॉयड? किसके पास है? एप्पल, एप्पल का अपना है एंड्रॉयड। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज द टर्म स्लाइड शो? हम लोग शो कहाँ पे होता है दोस्तों? स्लाइड शो होता है पावर पॉइंट में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो होता है। उसके बाद है OEM की फुल फॉर्म पूछी हुई है हमसे, OEM। तो OEM की फुल फॉर्म होती है ओरिजिनल, इसमें भी है इसमें भी है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद है फॉर विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेबसाइट इज द टर्म .com जो लगा होता है, .gov गवर्नमेंट होता है, .edu एजुकेशनल होती हैं, .com का मतलब कॉमर्शियल होती हैं, .com का मतलब कॉमर्शियल हो गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद ISO की फुल फॉर्म पूछी यहाँ से, ISO इंटरनेट सर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, बिल्कुल स्टैंडर्डाइजेशन की ISO ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है हमसे यहाँ पे VPN की फुल फॉर्म पूछी हुई है, VPN की फुल फॉर्म वेरी प्राइवेट नेटवर्क, वेरी प्रीटी नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो यहाँ से आप समझ गए हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। USB की फुल फॉर्म मैंने आपसे कहा था, अगर आप सब ने लगातार क्लासेस देखी हैं तो आपको जरूर बेनिफिट हुआ है। और मैंने कहा था कम से कम 2 फुल फॉर्म आपसे जरूर पूछेगा कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में, आप जरूर याद कर लीजिएगा। सारी फुल फॉर्म कराई हुई है केवल इस OEM को छोड़ के। और USB की फुल फॉर्म भी हमने की थी, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन जो है यहाँ पे सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद है हरियाणा प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में उत्खनन प्रक्रिया के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की पहचान हुई है? सिंधु घाटी की सभ्यता के जो यहाँ पे है, हांसी है, महम है, दादरी है या फिर तिगराना है। तो तिगराना तो आपको पता औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए, जो कि किस जिले में पड़ता है? भिवानी जिले में पड़ता है। हालांकि आप सबको पता होगा, मैंने लगातार पहले भी बताया था, न्यूज़पेपर में भी 2-3 दिन तक आई थी, राखीगढ़ी हिसार में खुदाई का कार्य जारी है। अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए कि हाल ही में, तो वहाँ पे भी जारी है। अब नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थानों पर मसालों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थापित हो रहा है? तो सिरसा सोनीपत में, सिरसा सोनीपत। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है भीम पुरस्कार। यह हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, वर्ष 1981 से दिया जा रहा है, 81-82 से प्रत्येक वर्ष 11 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, भीम पुरस्कार। जबकि भारत का पूछता तो खेल रत्न, जो कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर है और पहले राजीव गांधी के नाम पर था। खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल रत्न खेल पुरस्कार है। उसके बाद है हरियाणा राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के निम्न में से कौन सी न्यूनतम इकाई है? तो ग्राम पंचायत पंचायती राज में न्यूनतम इकाई है सबसे छोटी। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कितने प्रशासनिक डिवीजन हैं हरियाणा में? तो 6 हरियाणा में वर्तमान में मंडल हो गए, 7 जिले 6 मंडल। किस जिले में जिला न्यायालय नहीं है? तो आप एक बिल्कुल ई-कोर्ट की वेबसाइट ओपन करके देख सकते हैं, चरखी दादरी। नवीनतम जिले के हिसाब से भी आप लोगों को इसी पे चले जाना चाहिए था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये थे दोस्तों इस पेपर में 23 जो है हरियाणा जीके से पूछे गए क्वेश्चन और 10 जो हैं कंप्यूटर से, और उसके बाद जो है इंडिया जीके के जो क्वेश्चन थे वो भी हम लोगों ने यहाँ पे कर लिए हैं। और आज शाम देर रात तक इसकी जो है ऑफिशियल पेपर और आंसर की भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे पीजीआई जो है जारी कर देगा। तो भी आप लोग वहाँ से अपने नंबर देख सकते हैं, अपना नंबर चेकआउट कर सकते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो आप लोग वहाँ पे दे सकते हैं। और आप सबको पता है 23 तारीख को इसका रिटर्न का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।